नमस्कार साथियों, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में, जिसका नाम है स्टडी विथ वाई के खांडल। साथियों, आज मैं आप सभी साथियों के लिए सहायकों के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो विभिन्न राज्यों की टेट एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं, जो आपके लिए आगामी शिक्षक भर्ती जैसे रिट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सी टेट, एस टेट व अन्य टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी होगी। तो चलिए साथियों, इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, या यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। यदि किसी साथी को हमारा वीडियो स्लो लग रहा हो तो वो प्लीज़ प्ले स्पीड को 2 गुना या 1.5 गुना करके वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक, विद्यालय, अच्छा शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया। दोस्तों, ये चालक नहीं होगा, यहाँ बालक होगा, मिस प्रिंटिंग होगी दोस्तों। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यालय। यह क्वेश्चन काफ़ी बार विवादित भी है, इस पे काफ़ी बार रिट भी लगी हुई है इस क्वेश्चन पे, लेकिन आरबीएससी जो अपने राजस्थान बोर्ड की जो किताबें चलती है 11वीं 12वीं की जो मनोविज्ञान की, उसमें इसका राइट आंसर माना गया है बी। काफ़ी एग्जामों में जैसे यूपी टेट, एमपी टेट, उनमें माना गया है बालक, ऑप्शन ए को राइट आंसर माना है, लेकिन आरबीएससी की दृष्टि से, राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दृष्टि से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या गर्भावस्था से किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गर्भावस्था से किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन। साथियों, गर्भावस्था का काल 0 से 6 वर्ष होता है, लेकिन यदि अभी यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि गर्भावस्था का काल क्या है, तो उसमें ऑप्शन 0 से 6 भी था और 0 से 2 वर्ष भी था। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए एग्जाम में कि गर्भावस्था की अवस्था कितनी होती है, कितने से कितने वर्ष तक की होती है, तो साथियों उसमें उस कंडीशन में ये आंसर हमारा सही होगा। और वैसे 0 से 6 वर्ष काफ़ी मनोवैज्ञानिकों ने 0 से 6 वर्ष बताए हैं। किशोर अवस्था की यदि बात करें तो 13 से 18 वर्ष किशोर अवस्था की अवधि होती है। 13 से 15 वर्ष तो वय संधि काल होता है, पूर्व किशोर अवस्था भी कहते हैं जिसे, और 15 से 18 वर्ष ये होता है उत्तर किशोर अवस्था का काल। तो साथियों, हमारा क्वेश्चन क्या था कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोर अवस्था, अर्थात 0 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अभिभावक का, अध्यापक का, प्रशासक का। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालक का। साथियों, यहाँ पे पूछा गया है मुख्य स्थान की यदि बात करें तो स्थान में मुख्य स्थान किसका रहता है, बालक का। यदि क्वेश्चन ये कह दे मुख्य स्थान की जगह यदि योगदान दे दे कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य योगदान किसका है, तो योगदान किसका रहेगा, शिक्षक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था, नीति शास्त्र का, भौतिकी का, दर्शन शास्त्र का, या तर्कशास्त्र का। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, या शिक्षा शास्त्र, शिक्षा समाजशास्त्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये पूछे गए क्वेश्चन है,
जैसे यूपी टेट, एमपी टेट, रिट इत्यादि शिक्षक भर्ती में काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ लेकर आया हूँ आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सर्जन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सर्वोत्तम मतलब कौन सा कथन सबसे अधिक सत्य है, सही है? ऑप्शन ए है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन व मस्तिष्क का परित्याग किया, फिर चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजोए हैं। दोस्तों, सबसे प्रथम पहले आत्मा की परिभाषा दी, उसको भी स्वीकार नहीं किया गया। फिर मन व मस्तिष्क की परिभाषा दी, उसको भी स्वीकार नहीं किया गया। फिर चेतना की परिभाषा दी, उसको भी स्वीकार नहीं किया गया। अब जो वर्तमान में 19वीं जो शताब्दी है, 19वीं शताब्दी से व्यवहार को मनोविज्ञान में सम्मिलित किया गया, इसको स्वीकार किया गया। तो यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वुडवर्थ। वुडवर्थ के द्वारा दी गई है ये परिभाषा। काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, काफ़ी बार पूछी गई भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन विधि, अवलोकन विधि, बहिर्दर्शन विधि, प्रयोगीकरण विधि। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? सीमा अर्थात कमी है, सीमा है, कमी है, हानि है। ऑप्शन ए है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा, या व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? नहीं है यहाँ पे फोकस देना पड़ेगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संचार माध्यमों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? विज्ञान, कला, विद्यात्मक विज्ञान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यात्मक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सर्जन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक विधि को किसने प्रस्तावित किया है? राइस एवं कार्नमेन ने, जुड ने, विलियम वुंट ने, या कॉलिंस व ड्रेवर ने। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम वुंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। शैक्षिक मनोविज्ञान विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? स्किनर द्वारा, जे.एम. स्टीफन ने, सी.व. गुड ने, सी.एम. जुड ने। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टीफन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान है विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानक विज्ञान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहारिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? बी.एन. झा ने, डेविस ने, स्किनर ने, या वुडवर्थ ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधारभूत विज्ञान किसने माना था? स्किनर ने। मनोविज्ञान को आधारभूत विज्ञान किसने माना था? स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है?
1920, 1900, 1947 या 1940। तो उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1900। कहीं कहीं 1920 भी लिखा हुआ होता है, लेकिन इसका राइट आंसर एक्चुअल में 1900 ही होगा। ये जितने भी मैं आंसर बता रहा हूँ ये आरबीएससी की जो किताबें होती हैं उनसे लिए गए हैं ये क्वेश्चन, और वहाँ से ही आंसर लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है? अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, शिक्षा शास्त्र में। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दर्शन शास्त्र में आत्मा का प्रयोग। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है साथियों। केटल, गाल्टन, अल्फ्रेड या वुडवर्थ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। यदि किसी साथियों का कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में वह अपने विचार व्यक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है जन्म से, किशोरावस्था से, गर्भकाल से या जीवन पर्यंत से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्भकाल से। विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन कहाँ से किया जाता है? गर्भकाल से। जो 9 महीने होता है, 290 दिन होते हैं, ठीक है, इस काल में विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन स्टार्ट हो जाता है। एक पर सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझाने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षक को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी सहायता से वह अपने शिक्षक को अधिक प्रभावशाली बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमापिकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन नहीं। मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए या बहरे बालकों की पहचान के लिए। परमापीकरण परीक्षण प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है स्व-अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्यचर्या का विस्तार या संज्ञानात्मक वर्गीकरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्व-अधिगम मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते साथियों। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना करना, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है और इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कल जो आगामी हमारी कक्षा होगी उस कक्षा में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता दिया जाएगा। तो साथियों यह वीडियो कैसा लगा? हमारा यह प्रयास यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।